जिस तरह से उन्होंने आके बॉलिंग की तो लग यही रहा था कि उनके पास कोई 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। जिस तरह के वो लाइन लेंथ पर बॉलिंग कर रहे थे और इंग्लैंड के बड़े बड़े बैट्समैनों को नहीं समझ आ रही थी कि वो किस तरह खेलें उसको। जिस तरह जैक क्रोली पूरी सीरीज़ के अंदर किसी से पकड़ा ही नहीं जा रहा था, लेकिन उसने आकर उसको 2 मरतबा सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सिद्धू। रेवोल्यूशन टीवी के साथ बात करेंगे आज भारतीय बॉलर्स पर, डेफिनेटली जडेजा और आकाशदीप पर, जिन्होंने कहने के 4 और 3 विकेट लेने में कामयाब रहे। बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन नजर आया पाकिस्तानी में। हम जानेंगे कि कहीं पर पाकिस्तानी हाइप पर नजर आती थी, आज भारतीय बॉलर से क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, भारतीय बॉलिंग पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे, स्पेशली आकाशदीप और जडेजा की बात करेंगे कि 4 और 3 विकेट से कॉम्बिनेशन अच्छा दिखाई दिया इन लोगों का। जहाँ पर कह लें कि बुमराह को रेस्ट दी गई, वहाँ पे आकाशदीप डेब्यूटेंट नजर आए, बट आती लगा नहीं कि वो डेब्यूटेंट है। बिल्कुल मैम, इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि वो लगता नहीं था कि वो डेब्यूटेंट है। जिस तरह से उन्होंने आके बॉलिंग की तो लग यही रहा था कि उनके पास कोई 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। जिस तरह के वो लाइन लेंथ पर बॉलिंग कर रहे थे और इंग्लैंड के बड़े बड़े बैट्समैनों को नहीं समझ आ रही थी कि वो किस तरह खेलें उसको। जिस तरह जैक क्रोली पूरी सीरीज़ के अंदर किसी से पकड़ा ही नहीं जा रहा था, लेकिन उसने आकर उसको 2 मरतबा बोल्ड कर दिया। उसके बाद बेन डकिट जो कह रहा था कि हमने इंडिया को बेसबॉल सिखाई है, तो उसने बता दिया कि आपकी बेसबॉल किधर गई। इंग्लैंड जो है उनका मेन बैट्समैन जो रूट जो था उसको भी उसने आलमोस्ट आउट कर दिया था। तो ओवरऑल उसकी बड़ी शानदार बॉलिंग रही है। जिस तरह से उसने आकर इंटरनेशनल मतलब टीम के अंदर आकर पहला मैच खेला है, तो बड़ी शानदार उसने अपनी पहली जो कह लें कि पहला ही मैच बड़ा यादगार बना लिया है। उसके अलावा जडेजा की अगर बात करते हैं तो वो तो वाकई जिस तरह उसका खेलने का स्टाइल है, जिस तरह वो फील्डिंग, उसकी बैटिंग बॉलिंग तीनों शोबों के अंदर वो लाजवाब है। उसका पूरी दुनिया के अंदर कोई सानी नहीं है। जिस तरह पिछले मैच के अंदर भी आकर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, उसके साथ फाइफर लिया, प्लेयर ऑफ द मैच बने। इस मैच के अंदर भी आज आपने देखा कि इंग्लैंड के आखिरी 3 खिलाड़ी जो आउट नहीं हो रहे थे, उसने आकर 2 ओवर्स के अंदर ही उनको सबको आउट कर दिया। तो जडेजा दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर है। उनको कह लें कि इतना ज़्यादा हाईली रेट नहीं किया जाता। जब भी हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर कौन है, तो बेन स्टोक्स पता नहीं कहाँ से हमारे माइंड में आ जाता है। लेकिन वैसे रियलिटी देखा जाए तो वो जडेजा है। जिस तरह आप उसको ओडीआई के अंदर देखें, टेस्ट क्रिकेट के अंदर देखें, तो नंबर 1 जो रैंकिंग के अंदर तो है, लेकिन जो माइंड एक कंसेप्ट है लोगों का कि बेन स्टोक्स हैं, तो बेन स्टोक्स नहीं, जडेजा इस वक्त दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ऑलराउंडर्स के लिहाज से एक तो हार्दिक पांड्या, दूसरा जडेजा बहुत ज़्यादा याद आते हैं। डेफिनेटली अभी उनके भी कमी को महसूस किया जाता है, लेकिन राइट नाउ आई थिंक सो कि इंडियन टीम के माइंड में एक चीज़ सेट हो गई है कि हमने अपने नए जो टैलेंट है उसकी बड़ी कदर करनी है और उसको मौका देना है, ताकि हमारे बाद वही आगे चलने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रोहित शर्मा का माइंड सेट है, तो वो अब एक नई टीम बिल्ड कर रहे हैं। जिस तरह से उनसे सीरीज़ से पहले भी पूछा गया था कि आपने रहाणे, उनके जो दूसरे पुजारा हैं, बड़े एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं, उनको क्यों मौका नहीं दिया। तो उन्होंने कहा था कि हमने एक नई टीम जो है उसको सेट करना है, जो कि आगे 10-12 साल 15 साल जो है हमारे बाद भी इंडिया को जो है सर्व कर सकें। तो ये उनका माइंड सेट इस तरह के अपने लिए नहीं, उन्होंने इंडिया के लिए सोचा है कि जो यंगस्टर्स इस तरह के दे के जाएँ जो इंडिया को जो है आगे फ़ायदा दे सकें। अगले 10 से 15 साल आप देख रहे हैं जायसवाल जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा ध्रुव जुड़ेल को लाए इस सीरीज़ के अंदर, तो वो भी बड़े शानदार विकेट कीपर हैं। उसके अलावा सरफराज खान हो गए, आज आकाशदीप को देख लें। तो इंडिया जो है इस वक्त बड़ी शानदार फॉर्म में चल रहा है और इसका क्रेडिट जो है वो रोहित शर्मा को जाता है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज भारतीय बॉलर्स की बात करते चलते हैं, जडेजा की और आकाशदीप की। जडेजा 4 विकेट्स लिए, आकाशदीप ने 3 ली, मतलब कमी पूरी कर दी गई है आज जसप्रीत बुमराह की। देखें, इंडिया की बॉलिंग लाइन की अगर बात करें तो इस वक्त आप कह सकते हैं कि इंडिया की टीम जो है वो प्रॉपर एक उनका बॉलिंग लाइन बन चुका है। शुरू से ये इंडिया का मसला था कि उनकी बॉलिंग लाइन जो है वो कमज़ोर होती थी, लेकिन उन्होंने इस पर प्रॉपर वर्क किया और अब तो उनके पास बैकअप में काफ़ी ज़्यादा बॉलर बन चुके हैं। जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को जो है वो रेस्ट दे रहे हैं, तो उनके पास इस वक्त जडेजा, तो वैसे आपको पता है कि वो 3 डायमेंशनल है। उसकी मतलब बॉलिंग की जिस तरह जडेजा परफॉर्म कर रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में उस तरह का कोई बॉलर नहीं है। और बैटिंग लाइन भी उसकी देख लें तो वो भी अच्छी है, एक अच्छा ऑलराउंडर है। और आकाशदीप की तो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, वो तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि आकाशदीप जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मतलब एक डेब्यू आपका हो और इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ आप इतना अच्छा परफॉर्म करके दें, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल था। और इसमें अप्रिशिएट करना होगा इंडियन टीम की मैनेजमेंट को कि जिस तरह की वो उन्होंने मतलब एक अपनी कमज़ोरी को यूटिलाइज़ किया, मतलब उसको एनालिसिस किया, उस पर वर्क किया और बॉलिंग लाइन पे जिस तरह उन्होंने काम किया है, अब इंडिया की एक आप कह सकते हैं कि बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइन बन चुकी है। उनकी अगर स्पिनर देखें तो वो उनके पास दुनिया के बेहतरीन स्पिनर बैठे हुए हैं। हमने कह लें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी देखा कि मुकेश हमें नजर आए वहाँ पर, साथ में हमें वहाँ पर आविश खान नजर आए जो 6-7 विकेट लेने में कामयाब होते थे। मतलब इंडिया के जो डेब्यूटेंट्स हैं वो इतना कमाल का खेल रहे हैं। आई थिंक सो कि सीनियर्स के साथ उनका अपना ही मुकाबला एक चलता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं समझता हूँ कि यार इंडिया को इस वक्त उनकी बॉलिंग लाइन तकरीबन पूरी हो चुकी है, सिर्फ उन्हें एक अच्छे ऑलराउंडर की ज़रूरत है। जडेजा वो रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह मतलब हार्दिक पांड्या जिस तरह के ऑलराउंडर थे, उस तरह का उन्हें और ऑलराउंडर ढूंढने की ज़रूरत है। अगर वो तैयार कर लेते हैं तो फिर इंडिया की टीम जो है वो दुनिया की बेहतरीन टीम आप कह
सकते हैं। इस वक्त भी नो डाउट इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि अगर एक बेहतरीन ऑलराउंडर और वो ढूंढ लेते हैं तो फिर तो इंडिया की टीम को जो है वो 4 चांद लग जाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? हाँ ठीक। सर भारतीय बॉलिंग की बात करेंगे, डेफिनेटली बड़े सितारे चमकते हुए नजर आते हैं हम लोगों को। स्पेशली जडेजा की बात करेंगे, ऑलराउंडर हैं और इतनी उनको हाइप आई थिंक तो नहीं मिली जितनी वो डिजर्व कर रहे हैं राइट नाउ। 4 विकेट लेने में कामयाब हुए। आकाशदीप को भी साथ डिस्कस करेंगे, डेब्यूटेंट हैं बट आते एक्सपीरियंस प्लेयर्स की तरह उन्होंने परफॉर्म किया। पाकिस्तानी बॉलर्स काफ़ी नाम पर थे, आज भारतीय बॉलर्स का नाम हर एक जुबान पर टिक गया है। देखें, जैसे आपने पहले बात किया जडेजा की, आपने कहा कि लाइक उनको हाइप वो चीज़ नहीं मिली। देखिए, हाइप उसको मिलती है जो जिसका कोई नया काम नजर आए, ठीक है। जडेजा की तो एक कह लेंगे नेचर ही बन चुकी है, फितरत बन गई है, रूटीन बन गई है कि उसने जब आना है ऑन पिच आगे उसने कुछ ना कुछ तो परफॉर्मेंस दे के जानी है, चाहे वो बॉलिंग साइड पे आ जाए चाहे वो बैटिंग साइड पे आ जाए। उसकी रिकॉर्ड उठा के देखे ना जडेजा का, तो जब से वो खेल रहा है इंटरनेशनल टीम में, उसने बॉलिंग में नहीं तो बैटिंग में नहीं तो बॉलिंग में, किसी एक जगह पे वो दोनों साइड से परफॉर्मेंस दे के गया, अपना बेस्ट परफॉर्म करके गया। अब कई ऐसे पॉइंट आए हैं जहाँ पे उसने बैटिंग में भी परफॉर्म किया और बॉलिंग में भी परफॉर्म किया। लाइक हाइप, फिर बात हो जाती है हाइप उसको मिलती है जिसका कोई नया काम नजर आए। लाइक आकाशदीप की बात कीजिए ना, डेब्यूटेंट है, आगे उसने 3 विकेटें ली हैं, तो इसको हाइप देना अच्छा लगता है। जायसवाल था, डबल सेंचुरी की, यंग प्लेयर था, नया प्लेयर आया था टीम में, उसको हाइप देना बनता। जडेजा को मेरे ख्याल से जब से मैंने होश संभाली है, जब से युवराज सिंह, MS धोनी के दौर में जब से इंडिया की टीम का मैच देते, तब से जडेजा खेलता नजर आ रहा है और तब से ही परफॉर्मेंस देता नजर आ रहा है, ठीक है। लाइक कह लें कि जडेजा जो बैट्समैन, जो ऑलराउंडर, जो बॉलर है, वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम के अंदर अगले कोई 10,000 टैलेंट के प्लेयर भी आ जाना, तब भी जडेजा जैसा प्लेयर नहीं निकल सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात करेंगे भारतीय बॉलिंग की, काफ़ी इंप्रूव नजर आई एशिया कप से लेकर अभी तक। एंड जडेजा और आकाशदीप विकेट लेने में कामयाब हुए। जडेजा ने 4 विकेट ली, आकाशदीप ने 3 ली। पाकिस्तानी बॉलिंग का कभी नाम था इतना, आज इंडिया बॉलिंग इतनी आगे चली गई है। असल वजह यह है कि पाकिस्तान की बॉलिंग की वाक़या ठीक है, आपने बात की है कि पहले पाकिस्तानी बॉलिंग का नाम था, किसी टाइम में था, लेकिन अब नहीं है। अब असल वजह यह है कि इनकी वो अंदर वो रही नहीं है कि वो क्रिकेट के लिए तो खेलते नहीं हैं। ये पाकिस्तानी बॉलिंग कह लें कि वो क्रिकेट के लिए नहीं खेलते, वो एज आ कह लें दिहाड़ी लगाने के लिए, जो पैसों के लिए खेलते हैं कि अगर किसी भी तरह का। अब लीक वगैरह में देख लें, लीक में इनके किस तरह मतलब इन्हें मिल रहे हैं। अब स्पीड जो आ रही थी, ये क्या नाम है, शहीनशाह अफरीदी की 143 पे आ रही थी ना, अगर इंटरनेशनल में देख लें तो इसकी 100, 110, 20 पे इसके जा रही थी स्पीड वगैरह। तो ये सिर्फ खेलते हैं लीकों में, ये बहुत अच्छी खेलते हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं लीग्स में। तो भारतीय बॉलर्स कहाँ गए? मतलब उनका देखें, वो लीग्स में भी अच्छे हैं, अपनी होम ग्राउंड में भी अच्छे हैं, वर्ल्ड कप में धूमें मचाते हैं, 6-6, 7-7 विकेट्स लेते हैं वो ठीक कह रहे हैं कि वो लीग्स को भी वैसे ही खेलते हैं, वो वैसे क्रिकेट को क्रिकेट समझ के खेलते हैं। वो इन चीज़ों को नहीं कंपेयर करते कि इस पे अगर ज़्यादा मिल रहे हैं या इस पे नहीं मिल रहे, वो ये चीज़ नहीं देखते। अगर वो इंटरनेशनल में खेलते हैं तो वो खेलते हैं सोच के, माइंड में रखा होता है कि हमने अपने मुल्क के लिए खेलना है। वो उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो वो लीग में भी सेम वही इसी तरह ही खेलते हैं कि वो एक अपनी दिनों में। तो मेरे ख्याल में आकाशदीप में भी T20 वर्ल्ड कप में भी दिखाई दें, बिकॉज बड़ा अच्छा खेला उन्होंने, आके बिल्कुल नए IPL से उठे हुए बॉलर नजर आ रहे हैं हम लोगों को। जी बिल्कुल, मैंने आज देखा बहुत अच्छे लेवल का खेले हैं वो, क्योंकि उम्मीद भी नहीं थी जहाँ तक कि जिस लेवल पे वो खेलेंगे, और उनकी वाकया आज बहुत अच्छी बॉलिंग थी और एंड कर दिया उस पर। थैंक यू सर। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।